हेलो एवरीवन। सो गाइज आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 के इंजीनियरिंग इस प्लेटफॉर्म पे। मैं आज बात करने वाला हूँ उन स्पेसिफिक स्टूडेंट की जो बीटेक कर चुके हैं और बीटेक करने के बाद वो सरकारी नौकरी यानी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं प्रिपरेशन में, लेकिन कोई एग्जामिनेशन उनसे क्लियर नहीं हो रहा है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, उनकी प्रिपरेशन में कुछ कमी है। वो सारी बातें हम समझने वाले हैं कि कौन कौन से स्पेसिफिक जॉब ऑप्शन है आपके पास, कितना मिनिमम प्रिपरेशन टाइम रिक्वायर्ड होता है, जितना आपको देना पड़ेगा, और साथ ही साथ कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड, सैलरी वगैरह सब कुछ बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल तीनों ही ब्रांच के एस्पिरेंट की। तीनों ब्रांच ऐसी ब्रांच है जिनमें गवर्नमेंट जॉब, जो कि सरकारी नौकरी, सरकारी इंजीनियर बनने का सपना आपका पूरा हो सकता है। इनमें वैकेंसीज आती हैं फ्रिक्वेंटली और कई बार ऐसा भी होता है कि उन वैकेंसीज के बारे में हमें पता नहीं चलता है, जिसके लिए हम लगातार आपको अवेयर करते रहते हैं। फॉर्म फिलिंग मिस हो जाती है, जैसे अभी बीपीएससी के फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने उस फॉर्म को मिस कर दिया, या फिर उनको लगा कि ये तो दूसरे स्टेट का एग्जामिनेशन है, यहाँ पे मैं एलिजिबल हूँगा कि नहीं, एलिजिबिलिटी में कंफ्यूजन, बहुत सारे ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं, उनकी बात करेंगे। गाइज देखो यार, कुछ जॉब ऐसी हैं जहां पे सारे के सारे बीटेक एस्पिरेंट एलिजिबल होते हैं, जिसमें से कुछ ऐसी जॉब मैं आपको लिस्ट आउट करके यहां बता रहा हूं, जिसमें आप अपनी प्रिपरेशन और अपने सिलेक्शन तक की पूरी जर्नी आराम से 8 महीने से 7 महीने के अंदर लगभग लगभग क्लियर कर सकते हो, तय कर सकते हो। गाइज यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ सबसे पहले कुछ जेई, जूनियर इंजीनियर के एग्जामिनेशन की, जिसमें आरआरबी जे एक बहुत बड़ा एग्जामिनेशन, जिसकी वैकेंसी आपको इस बार 2024 में देखने को मिल रही है फॉर श्योर। और उसके अलावा एक एसएससी जे एग्जामिनेशन जो हर साल होता है। आरआरबी भी एग्जामिनेशन अब ऐसा हो गया है कि हर साल आपको रिक्रूटमेंट यहाँ देखने को मिलेगी 2024 से ही, जैसा कि आपको रेलवे मिनिस्टर ने बताया है। और इस बार भी वैकेंसीज बहुत अच्छी खासी आ रही हैं। किसी भी जोन से आप फॉर्म फिल करेंगे वहां पे आपको चांसेस अच्छे खासे रहेंगे, बस आपकी प्रिपरेशन बहुत कायदे की होनी चाहिए। डीएमआरसी की बात करूं तो मेट्रो में वैकेंसी बहुत फ्रीक्वेंट पहले निकलती थी, अभी कुछ समय से यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम है। लेकिन हाँ, चाहे डीएमआरसी हो, यूपीएमआरसी हो, किसी भी स्टेट की मेट्रो की वैकेंसीज हो, यहाँ पे वैकेंसीज धीरे धीरे इंक्रीज हो रही हैं, मेट्रो का एक्सपेंशन हो रहा है। यूपी में भी, चाहे दिल्ली में भी, किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, यहाँ पे आपको ऑप्शंस खुलेंगे। और उसके बाद डीडीए जेई, डीडीए का भी एग्जामिनेशन होता है, जिसमें बहुत सारे बच्चे अपीयर करते हैं। यहाँ पे कुछ एज वगैरह का क्राइटेरिया आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। मेडिकल स्टैंडर्ड ओवरऑल सभी में, सभी जगहों पे जूनियर इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर में ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। यहाँ पे आपको स्पेसिफिक क्राइटेरिया बता रहा हूँ, हाइट वाइट का सच क्राइटेरिया नहीं होता है, कुछ कुछ डिपार्टमेंट को छोड़ के। जैसे कि आप एसएससी जेई के थ्रू बीआरओ में जाते हैं तो वहां पे कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है, एमईएस में जाते हैं, लेकिन मोर और लेस आपको विजन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिलती है, प्लस हाइट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। सभी जगह हर हाइट के बच्चे और जिनको विजन प्रॉब्लम, मतलब ग्लासेस वगैरह यूज करते हैं, उनको वहां पे अलाउ किया जाता है। यहाँ पे बात करूं, कुछ एग्जामिनेशन और भी हैं जो एई के एग्जामिनेशन हैं, गेट, बीपीएससीएई, यूपीपीएससीएई, यूकेपीएससीएई और इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। ये एग्जामिनेशन भी आपके फ्रिक्वेंटली होते हैं। अभी यूपीपीएससीएई में भी वैकेंसी आने वाली है। इनके अलावा कुछ और भी वैकेंसीज आती हैं, जिसमें पॉलिटेक्निक लेक्चरर, इन सभी वैकेंसीज को बीटेक वाले एस्पिरेंट फिल कर सकते हैं। अब इन वैकेंसीज में जो बच्चे फॉर्म फिलिंग करते हैं, उसमें उनको ये लगता है कि यहाँ पे तो केवल 500 वैकेंसीज है, यहाँ पे केवल 600 वैकेंसी है, यहाँ पे केवल 1500 वैकेंसीज हैं, इतने सारे बच्चे एलिजिबल हैं। गाइज एक बात समझ लेना कि उन 1500 वैकेंसीज में जो सेलेक्ट होने वाले बच्चे होंगे, आप अगर थोड़ा सा रिसर्च करो तो आपके कॉलेज के भी कुछ बच्चे निकल जाएंगे, आपके दोस्तों में से जो बीटेक किए होंगे उनमें से कुछ बच्चे निकल जाएंगे, आपके सीनियर्स में से कुछ निकल जाएंगे। तो आपके आसपास से ही पढ़ने वाले और आप ही जैसे बैकग्राउंड से पढ़ने वाले लड़के होते हैं, या फिर जो भी स्टूडेंट होते हैं जो सेलेक्ट होते हैं, बस उनकी प्रिपरेशन में, आपकी प्रिपरेशन में थोड़ा बहुत बस चेंज करने का अंतर है। उन्होंने क्या ऐसा किया कि उन्होंने सिलेक्शन लिया। बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यू हम कराते हैं और उसमें ये पता चलता है कि कंसिस्टेंसी इज द की, बस कंसिस्टेंट होना ही सबसे बड़ी बात है। और जो लोग कहते हैं कि कंसिस्टेंट तो मैं हो जाऊं, जब चाहूं तब हो जाऊं, ये सबसे बड़ा टास्क है। और खास तौर से मैं बता रहा हूं इंजीनियरिंग एस्पिरेंट की, जो 4 साल बीटेक के दौरान अपनी कंसिस्टेंसी बिल्कुल गंवा देते हैं। मतलब जो पहले उनकी आदत होती है कि सुबह उठ के पढ़ने की, वो बदल जाती है, रात को देर तक जगते हैं,
मे भी हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे अपना फोकस पढ़ाई में करते हो, बहुत सारे बच्चे रैंडम चैट्स, रैंडम बातों में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं और वहाँ धीरे-धीरे उनको लगने लगता है कि इस एग्ज़ामिनेशन के लिए अभी पर्याप्त टाइम है, मैं कर लूँगा, और बाद में ऐसा लगता है कि ये तो एग्ज़ामिनेशन बहुत करीब है, अब मैं कर ही नहीं पाया, अब इतने कम टाइम में नहीं कर सकता हूँ। तो अभी भी गाइज़ इन सभी एग्ज़ामिनेशन के लिए आपके पास बहुत अच्छा मौका है। आपने अगर ठाना है तो प्रिपरेशन को 3 स्टेप में मैं बार-बार बोलता हूँ कि डिवाइड कर लीजिए। प्रिपरेशन का सबसे फर्स्ट स्टेप होता है कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग, जो कि आपका 50% टाइम, जैसे कि आपने सोचा 8 महीने में, तो 4 महीने, 4 मंथ केवल और केवल गाइज आपको यहाँ पे देना है कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग में। अब कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मेजर सब्जेक्ट जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं उनको सबसे पहले टारगेट करना है। फॉर एग्जाम्पल सिविल इंजीनियर्स जितने भी हैं मैं उनको एग्जाम्पल दे सकता हूँ। सॉइल मैकेनिक्स है, राइट, आपका बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन है, कुछ कुछ एग्जामिनेशन में इसका वेटेज कम हो जाता है लेकिन ज़्यादातर एग्जामिनेशन में एफएम है, आरसीसी है, सर्वे है। तो गाइज ये कुछ सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट हैं जिससे कि क्वेश्चंस हर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं ज़्यादा बल्क में। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि इन्हीं में से 2-3 सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लें अपने प्रिपरेशन जर्नी में या फिर अपने कॉलेज ड्यूरेशन में जब हम पढ़ रहे हैं, तो उसी हिसाब से अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग और अपनी पकड़ बनाए कि ये टाइम जो है, ये टेन्योर है उनका बच सके, कम समय में उनकी ये प्रिपरेशन हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल कर सके। इसके बाद जो दूसरा पड़ाव आता है पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरे के पूरे आपको छोटे छोटे एग्जामिनेशन जो एसएससी जेई गिनाया आरआरबी जेई, इन सभी एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस करने में आपको लगेगा लगभग 1.5 से 2 महीना, 1.5 to 2 मंथ, अगर कायदे से क्वेश्चन करते हो तो। हाँ, अगर याद करना है बस देख देख के तो आप भाई 15 दिन में खत्म कर लोगे और आप कहोगे बुक खत्म हो गई, आंसर देख लिया सारे। वो वैसे नहीं करना है, यहाँ पे आपको एक एक क्वेश्चन को एनालाइज करके पढ़ के समझना है क्यों पूछा गया, कहाँ से आया है, क्या क्या इसके एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए थे, उन सब को एनालाइज करते हुए आप पढ़ेंगे तो 1.5 से 2 महीने का समय यहाँ पे लगेगा और आपको टेस्ट सीरीज लास्ट के 1 मंथ अच्छे से जम के प्रैक्टिस करनी है। अब इस तरीके से आपके होते हैं प्रिपरेशन, और आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल हर सब्जेक्ट को कायदे से पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। शॉर्ट नोट्स तो एक समझ लो कि रामबाण साबित होते हैं बड़े एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें आपको छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। तो शॉर्ट नोट्स भी इसमें रिवाइज कीजिए, और मेन जो नोट्स होगा आपका थ्योरी का पोर्शन, उसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको गाइज टेस्ट सीरीज हों, क्लासेस हों, आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस के बैचेस हों, वो सब कुछ एक ही पर्टिकुलर बैच, एक ही पर्टिकुलर पैकेज के अंदर अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे भी मिल जाता है। अगर आपको ज्वाइन करना हो तो सिविल ब्रांच वाले बच्चे सिविल इंजीनियरिंग महापैक, और मैकेनिकल वालों के लिए ये मैकेनिकल का महापैक, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग महापैक अवेलेबल है और मिनिमम प्राइस में अवेलेबल है, 3 गुना वैलिडिटी के साथ अवेलेबल है। तो आप अगर चाहते हैं कि आपकी ये सारी प्रिपरेशन जो है लाइंड अप हो जाए और स्मूथली पूरी की पूरी चीज़ें आप कर लो, चाहे कॉलेज स्टूडेंट हो या जस्ट पास आउट हुए हो या प्रिपरेशन में हो ऑलरेडी, तो आपको इस पर्टिकुलर बैचेस में एनरोल करना है। कैसे एनरोल करना है? अड्डा 24/7 एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में डाउनलोड करना है, और जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करते हो गाइज, उसके बाद आपको एई एंड जेई एग्जाम्स की कैटेगरी दिखाई देती है। जैसे इस कैटेगरी में जाते हो आपको महापैक दिखाई देता है, आपको डिस्काउंट कूपन कोड Y293, ये जो नीचे लिखा हुआ है कूपन कोड, इसको यूज करना है जिससे कि आपको ये बैचेस सबसे लोएस्ट प्राइस में आपको मिल जाएंगे। जैसे कूपन कोड डाल के अप्लाई बटन पे क्लिक करोगे, 2000 से भी कम प्राइस में आपको ये बैचेस मिल जाते हैं। इसमें आपको हर एग्जाम की प्रिपरेशन मिल जाएगी, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, यूपीपीएससी एई, यूपी ट्रिपल एससी जेई और सभी एग्जामिनेशन की। स्पेसिफिकली बीटेक वालों की बात करूं तो आरआरबी जेई, एसएससी जेई और आपके एक एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। तो आपकी जो भी ब्रांच हो, जाइए, विजिट कीजिए और ज्वाइन करके अपनी क्लासेस स्टार्ट कीजिए। इनफैक्ट जो बच्चे बुक्स वगैरह चाहते हैं प्रीवियस ईयर की, पीवाईक्यू बुक एसएससी जेई की भी अवेलेबल है सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए। साथ ही साथ सिविल की प्रोफेशनल नॉलेज एक बुक है जिसमें आपको बहुत अच्छे थ्योरी और बहुत अच्छे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। उस बुक को अपने एड्रेस पे मंगा सकते हो, वो भी अड्डा 24/7 एप्लीकेशन से। वहां पे जाके आपको डिस्काउंट कूपन कोड यूज करना है Y293S, यहाँ पे S लास्ट में यूज करना है फॉर बुक के लिए, और बाकी कोर्सेज वगैरह के लिए
डायरेक्टली Y293, जिससे कि आपको लोवेस्ट प्राइस में मिल जाएंगे। उम्मीद है कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे और अपने पाथ पे आगे बढ़ेंगे, सिलेक्शन की जर्नी में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग गाइस, थैंक यू।